20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और 20 मिनट 20 खबरों के अंदर इस वक्त न केवल सुर्खियां बल्कि दिलचस्प और अहम खबरें भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। दर्द से वो बिलखता रहा, छोड़ देने की अपील करता रहा, लेकिन जिनके हाथ में डंडे थे उनके दिल पत्थर के हो गए थे और गुस्से में वो इस कदर पागल हो गए थे कि लग रहा था कि आज इसकी जान लेकर ही छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भरतपुर के सीकरी कस्बे का है। 10 मई को इस शख्स को कुछ लोगों ने बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था। इसी के बाद गुस्साई भीड़ ने इसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी थी। मन भर पीटने के बाद सीकरी कस्बे के लोगों ने बाद में चोरी के आरोपी को पुलिस वालों को सौंप दिया और पुलिस वालों ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर इसे जेल भेज दिया था। 11 मई को जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस वालों ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जिन्होंने चोरी के आरोपी की पिटाई की थी। वीडियो के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटरों पर लोगों का जमावड़ा लग रहा है उससे तो यही लग रहा है कि यहां कोरोना संक्रमण घटने की जगह बढ़ने वाला है। पहले तो सिर्फ बाजारों में भीड़ नजर आ रही थी जो पुलिस वालों के लाख समझाने के बाद भी कम नहीं हो रही थी, और अब टीका केंद्र पर लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया है। आरबीएम अस्पताल और देवनारायण कन्या महाविद्यालय की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरतपुर के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की कितनी आदत है। हालात ये है कि वैक्सीन सेंटर पर 1000 से ज्यादा लोग नजर आए जो सुबह 8 बजे से ही कतार में खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ कोरोना जांच के लिए भी कुछ ऐसी ही भीड़ लग रही है। लॉकडाउन में घर से बेवजह बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी भी बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही बेपरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें समझाने और सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। सवाई माधोपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस ने पहरा लगा रखा है और हर आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन के चलते सवाई माधोपुर जिले में पुलिस प्रशासन भी बेहद मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हमीर सर्किल पर, जहां पर पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी के साथ में और बड़ी कार्यवाही को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग बेवजह सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर घूम रहे हैं, जो लोग लॉकडाउन की शर्तों का, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ में अभी बात करने के लिए मौजूद हैं डीवाईएसपी नारायण तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो कार्रवाई की अभी जुटी हुई है। आज हमने रैंडमली यहाँ अमीर सर्किल पर जो अनुमत वाहन श्रेणी के अलावा जो लोग फालतू के घूम रहे हैं उनके संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने मानटाउन, कोतवाली, ट्रैफिक और मैं स्वयं ने हमने चारों रास्तों पे गाड़ी लगा के उनको चेक कर रहे हैं और जो फालतू के घूम रहे उन गाड़ियों को हम जब्त कर रहे हैं। आखिरकार इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, लोगों का संपर्क कम किया जाए, आवाजाही को रोका जाए, तभी जाकर कोरोना संक्रमण से निजात पाई जा सकती है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोरोना संक्रमण की घातक महामारी से जूझ रहे सवाई माधोपुर के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ अब गंभीर रूप से रोगियों को ऑक्सीजन संकट से गुजरना नहीं पड़ेगा। दरअसल यहाँ चिकित्सा विभाग की ओर से एक नए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम चल रहा है जो 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नए ऑक्सीजन प्लांट से रोजाना 65 सिलेंडर ऑक्सीजन मिलेंगी और इतनी ऑक्सीजन से सवाई माधोपुर में अभी जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी।
कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग भी पूरी सजगता के साथ में और पूरी मुस्तैदी के साथ में संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर इस वक्त 45 से 40 ऑक्सीजन सिलेंडरों का रोजाना उत्पादन हो रहा है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब दूसरी जगह सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय के पीछे ही नए ऑक्सीजन प्लांट को भी अब लगातार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय के पीछे, जहां पर नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। बेहद मुस्तैदी से और बेहद द्रुत गति के साथ में यह निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने के पश्चात इस जगह पर रोजाना प्रतिदिन 65 सिलेंडर यहां पर बनाए जा सकेंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार से संक्रमित मरीजों को होने वाली ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए भीनमाल नगर पालिका ने 30 लाख रुपए की लागत से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने का जो आदेश दिया था, उसके तहत 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भीनमाल पहुंच चुकी हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला कलेक्टर के निर्देश पर उन अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। जालौर जिले में जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमितों का मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में जालौर जिले की भीनमाल नगर पालिका ने एक अच्छी पहल की है। करीब 30 लाख रुपए खर्च करके 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगाई गई है, जो आज जिला मुख्यालय पे भेजी जा रही है 15, और इसके अलावा जो 35 मशीनें हैं वो भीनमाल के अंदर उपयोग की जाएगी। ऐसे में ये नगर पालिका मंडल की ओर से की गई सराहनीय पहल को लेकर हमारे साथ यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि फिलहाल में किस तरीके की रणनीति रखी गई है और कितनी मशीनें हैं और कहाँ पर ये काम देंगे। जैसा कि अपन सभी को विदित है, अभी वर्तमान में कोविड-19 की पेंडेमिक फैला हुआ है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी डेथ हो रही है। तो इसको देखते हुए हमने नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और हमने बैठ के चर्चा की कि अगर नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन, हमारे जो भी सरकारी अस्पताल उनको कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएँ तो हम हमारे शहर के नागरिकों को काफ़ी राहत देख सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नगर पालिका मंडल का यही उद्देश्य है कि उनकी बदौलत जो है लोगों की सेवा है वो की जा सके, और ये आज जो मशीनें आई है ये कोरोना संक्रमितों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। राजसमंद के नाथद्वारा के श्री गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी की अपील पर भामाशाहों ने अस्पताल की बड़ी मदद की है। यहाँ भामाशाहों ने 5 व्हीलचेयर, 10 बेंच, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, ट्रॉली, 2 मोबाइल टॉयलेट हॉस्पिटल को भेंट किए हैं। बताया जा रहा है कि ललित नारायण दवे ने अस्पताल को मोबाइल शौचालय, प्रकाश जोशी ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली, अंबालाल लोढ़ा और भरत लोढ़ा ने 10 लोहे की बेंच भेंट किए हैं। कोरोना वायरस के समय अस्पतालों में संसाधनों की बेहद कमी महसूस की जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए राजसमंद के भामाशाह आगे आ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कर और मास्क पहनकर ही कोरोना को हराया जा सकता है, यही संदेश देने के लिए अजमेर के युवाओं की एक टोली ने ये थीम सॉन्ग बनाया है। साथ साथ बोलो क्या करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, लॉकडाउन को सफल करेंगे, सफल करेंगे। बॉलीवुड की धुन पर ये म्यूजिकल वीडियो अजमेर के रहने वाले हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने बनाया है, और इस वीडियो के जरिए वो लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। सैनिटाइजर लगाता, स्टे होम, नाता धोता सुखाता, सैनिटाइजर लगाता, तभी तो वॉरियर कहलाता, स्टे होम। घर घर औषधि योजना के तहत दौसा वन विभाग की तरफ से 1,60,161 औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से कहा गया है कि 30,000 औषधीय पौधे नर्सरी कैंपस में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि वहीं 1,30,161 औषधीय पौधे डिडवाना नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं उनमें नीम, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे शामिल हैं। बताया गया है
कि हर परिवार को 5 साल में 3 बार 8-8 पौधे यानी 24 पौधे मुफ्त में दिए जाएंगे और दौसा में इस योजना का शुभारंभ जुलाई में किया जाएगा। राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के अनुसार निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी नर्सरियों में 4 प्रजाति के औषधीय पौधे तैयार करके जुलाई में घर घर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसने भी इस भालू को यूं पेड़ के नीचे उतरते देखा, उसने इस वीडियो को कई बार देखा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा भालू का ये वीडियो सिरोही के माउंट आबू का बताया जा रहा है। माउंट आबू पर्वतीय हिल स्टेशन है और इसके आसपास घना जंगल है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अक्सर भालू की मूवमेंट देखी जाती है। इस बार भी जब ये भालू शहद खाने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था तो किसी ने इसे देख लिया और फिर इसके नीचे उतरने का वीडियो बना लिया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब 20 मिनट 20 खबरों में देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। गोवा के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। वहां से सामने आई तस्वीरों में अस्पताल के बाहर बहुत तेजी से ऑक्सीजन लीक होती नजर आई। अस्पताल प्रबंधन के अलावा वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड के कई जवान भी नजर आए। कुछ लोग घटना वाली जगह के काफी करीब खड़े दिखे, जबकि अस्पताल के कुछ कर्मचारी दूर खड़े नजर आए। घटना की खबर मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। It is now under control, nothing to worry at all. बताया गया कि बचाव दल की मुस्तैदी की वजह से वहां वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वहां मरीजों के घर वालों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिन्हें शांत करवाने के लिए अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी। मरीजों की मौत से गुस्साए लोगों की बहुत देर तक पुलिस के साथ बहस भी हुई। अस्पताल के जिस वार्ड में यह हादसा हुआ, वहां किसी ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया। वीडियो में दिखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए तो किसी ने रोना शुरू कर दिया। मरीजों के साथ जो लोग उनकी देखभाल के लिए वहां रुके थे, उनके भी होश उड़ गए। हर कोई अपने मरीज की जान बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी 11 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस अस्पताल में कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। यूपी में जारी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि अंतिम फैसला जिले के डीएम पर छोड़ा गया, जो हालात को देखते हुए शराब की दुकानें खोलने का आदेश देंगे, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के पास नोएडा से भी सामने आई, जहां एक शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लाइन लग गई। शराब खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों को ही ताक पर रख दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में किसी के बीच 2 गज की दूरी नहीं दिखी। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई। वहां भी शराब की दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इन लोगों के चेहरे पर शराब खरीदने की खुशी साफ दिखाई दी। इसकी जरूरत थी तो अब ये भी खुल गए। जिन्हें शादी ब्याह में जाना है उनके लिए सही है। उधर कानपुर में भी यही हाल देखने को मिला। वहां पर भी शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ दुकानों पर जुट गई। शहर की ज्यादातर शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतार देखने को मिली। इन लोगों के बीच शराब खरीदने की ऐसी होड़ मची कि जरूरी दूरी के नियम और मास्क को सही लगाने का ख्याल तक नहीं रहा। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल के बाहर मारामारी मच गई। कोरोना की चपेट में आ चुके अपने करीबियों को बचाने के लिए वहां जुटे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और कोरोना नियमों की अहमियत को भूलकर इस इंतजार में अस्पताल के मेन गेट के अंदर झांकते रहे कि कब वो गेट खुले और उन्हें रेमडेसिविर मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। वहां पहुंचे हर शख्स को इंजेक्शन लेने की जल्दी थी। ऐसे में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दी।
पुलिस वालों को रास्ता जाम होने पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी पड़ी। भीड़ बढ़ी तो पुलिस वालों को लोगों को मेन गेट से दूर भी करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने वहां बैरिकेड लगा दिए, लेकिन रेमडेसिविर लेने पहुंचे उन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में उनमें पुलिस वालों को पहले पर्चा देने की होड़ मची रही। कोरोना से बिगड़ रहे हालात में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों की मदद के लिए डल झील में पहली बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई। तारिक अहमद नाम के शख्स ने अपने इस नाव को पिछले साल एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला लिया था, जो कि अब हकीकत में लोगों की मदद के लिए सबके सामने है। डल झील में मौजूद इस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ब्लड प्रेशर की जांच करने वाली मशीन और पीपीई किट की सुविधा दी गई, ताकि झील के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के दौरान मरीज को दिक्कत न हो। इस कोशिश को वहां के लोगों ने सराहा भी। यही एक सहारा है इंसान के लिए, क्योंकि हमें झील के क्रॉस कर ले जाए। इस बोट एम्बुलेंस के मालिक ने झील में घूम कर लाउड स्पीकर की मदद से लोगों से अपील की कि वो कोरोना नियमों को माने, घर में ही बैठे और मास्क लगाइए। तारिक अहमद ने बताया कि उन्होंने किस मकसद से इसकी शुरुआत की। अवेयर करना हमें कि एम्बुलेंस प्रॉपर तरीके से कैसे हम एक पेशेंट को ले जा सकते हैं। बोट एम्बुलेंस में साफ सफाई रहे, इसके लिए समय समय पर सैनिटाइजर छिड़कने का भी ख्याल रखा गया। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन तोड़कर एक पार्क में घूम रहे कुछ लोग पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग निकले। राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है, इसलिए शहर के अलग अलग पार्क में जाकर पुलिस की कई टीमें घर से बेवजह निकल रहे लोगों पर सख्ती बरत रही है और जो वहां मिल रहा है उसे समझाया जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां के एक पार्क से सामने आई, जिनमें डीएसपी आर्यन चौधरी कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे। पुलिस की इस टीम को देखते ही वहां घूम रहे कुछ लोग भागने लगे। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो चोरों के पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे हों। इस पार्क में कुछ बुजुर्ग भी मिले, जिनसे पुलिस वालों ने लॉकडाउन के नियम मानने की अपील की। आपको बताया जाता है बार-बार पार्क में नहीं आना है। डीएसपी ने भरोसा दिया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। पर जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है। पार्क के बाहर एक बुजुर्ग ने पुलिस वालों से बहसबाजी शुरू कर दी, जिन्हें काफी देर तक समझाने के बाद वहाँ से भेज दिया गया। गुजरात के मोरबी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा झाड़ू से पीटता दिखा। ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया गया और हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला को झाड़ू से मारता दिखा। इससे पहले वो बूढ़ी